राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बैसाख मास का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हमने अब तक 5 अध्याय सुने हैं। अगर आप बैसाख मास का स्नान और व्रत करते हैं तो आपको महात्म्य में जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको स्नान और व्रत के साथ में महात्म्य में सुनने का पूरा फल मिलेगा। नारद जी कहते हैं, हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्वांकु वंश में हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा नहीं करता था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गोभूमि तथा सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उसने गोभूमि तथा सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु उसने कभी बैसाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज ही मिल जाता है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े, गरीब, दरिद्र और दुर्गति कोढ़ वाले यही दया के पात्र होते हैं। इनकी सेवा करने से ही पुण्य मिलता है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म में वह गिद्ध बना। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुर के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर रहना पड़ा। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुर के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका स्वागत और सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर उस पानी को अपने माथे पर छिड़का। देव योग से जल की एक बूंद छिपकली के ऊपर पड़ गई, जिससे उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कहकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप कर रहे हो? तुम अपना सारा दुख मुझे कहकर सुनाओ, शायद मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्वांकु कुल में उत्पन्न हुआ। मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान और यज्ञ किए, बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ियां, अस्पताल और स्कूल बनवाए, अनेक दान किए, धर्म पूर्वक मैंने राज्य किया, तो भी मुझे न स्वर्ग मिला। 3 जन्म तक मैं चातक और 1 जन्म तक मैं गिद्ध रहा। 7 जन्म तक मुझे कुत्ते की योनि मिली और अब इस छिपकली की योनि में मैं आया हूँ। यह राजा आपका चरणों उद्दक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्म का सारा स्मरण याद हो आया है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए हैं। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ी, इसलिए मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ऐसी दशा कैसे और क्यों हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी
बुरी योनि का कारण बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में ही दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों में भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता है, परंतु महात्माओं के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। तुमने न तो जलदान किया, न ही साधु संतों की सेवा की, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब मैं तुम्हारा उद्धार करने जा रहा हूँ। मैंने बैसाख मास में जो पुण्य किया है, उसका फल मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। उस फल को देने से तुम्हें शांति मिलेगी और बैसाख मास का पुण्य देने से तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और एक दिन के बैसाख मास का फल छिपकली को दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह छिपकली सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रतिभाशाली काकुतथ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास का 6वां अध्याय सुनाया। बैसाख मास के हर अध्याय में एक ही बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमें जल दान करना चाहिए। यह जल दान आप मंदिर में एक मटका कलश भरकर कर सकते हैं, प्याऊ खुलवा सकते हैं। अगर आपकी अच्छी हैसियत है, आपके पास धन की कमी नहीं है, तो आप प्याऊ खुलवा सकते हैं, या फिर आप प्याऊ के अंदर 10 या 11 मटके दान में दे सकते हैं और वो पानी से भर कर देवें, या फिर चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें। आपको इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। धन्यवाद।